त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। इस चैप्टर को देखेंगे तो इसके लिए आप लोग पिछले कक्षा में त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में देख चुके हैं। त्रिकोणमिति अनुपात किसको बोलते हैं? ये साइन, अगर कोण थीटा अगर माने हम तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। इसको कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो अब यहां पर हम इन्हीं त्रिकोणमिति अनुपातों का उपयोग करेंगे और त्रिकोणमिति समीकरण बनाएंगे। त्रिकोणमिति जो समीकरण होता है उसको त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं भी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हम त्रिकोणमिति को मानते हैं। तो यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज ले लिए, ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहां पर मान लो इसको हम थीटा कोण दें, तो उस स्थिति में यहां साइन थीटा इक्वल क्या होगा? तो साइन थीटा होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इसके सामने का जो भुजा है उसको हम सम्मुख भुजा बोलते हैं। तो यहां पर है ए बी बाई ए सी। उसी प्रकार से cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? तो उसके लिए होता है आधार, मतलब जो एंगल है, जो कोण है, वो जिस भुजा पर बना हुआ होता है उसको हम आधार बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बी सी बाई कर्ण। कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर है ए सी। इसी प्रकार से होता है टेन थीटा इक्वल, तो टेन थीटा सम्मुख भुजा बटे आधार होता है। तो सम्मुख भुजा यहाँ ए बी और आधार है इसका बी सी। साथ ही साथ यहाँ पर टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कैसे होगा इसको देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर करें तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी और बाई बी सी बाई ए सी, ए बी सी बाई ए सी। यहाँ या इसको हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी इंटू ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी। यहां से ए सी कैंसल हो जाएगा, बचेगा ए बी बाई बी सी। ये आ गया देखो ए बी बाई बी सी। तो इस प्रकार से हम टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से इसके अपोजिट कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। यानी यहां पर देखो ये सम्मुख भुजा और ये कर्ण, तो कर्ण बटे सम्मुख भुजा हो जाएगा। तो यहां पर ए सी बाई ए बी। वैसी कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। और वैसी टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल बी सी अपॉन ए बी। यानी इसके बटे ये हो जाएगा आधार बटे, ये एंगल इसके लिए ले रहे हैं ना, अगर ये एंगल ये होता तो इसके लिए सम्मुख भुजा ये हो जाता और ये आधार कहलाता। तो अलग हमको कौन सा कोण के लिए ले रहे हैं इस त्रिकोणमिति अनुपात को, उसको ध्यान में रखना होगा। अब ये जो माने हैं इसी के आधार पर हम त्रिकोणमिति समीकरण बनाएंगे। त्रिकोणमिति समीकरण बनाने के लिए आप सब जानते हैं बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाता है। अब यहां पर यदि हम इस एक समीकरण मिल गया, इस समीकरण को कर्ण से डिवाइड कर दें, कर्ण मतलब ए सी से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये ए सी स्क्वायर और इसको भी ए सी से डिवाइड कर दो ए सी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आपका कट जाएगा, इक्वल आएगा 1। और यहां पर ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर।
अब यहाँ पूरे स्क्वायर स्क्वायर है तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर, और प्लस इसको लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो 1 इक्वल ए बी बाई ए सी, तो ए बी बाई ए सी क्या है, साइन थीटा है। अब यहां पर ये स्क्वायर है तो साइन थीटा का ये स्क्वायर, और प्लस यहां पर बी सी बाई ए सी है तो बी सी बाई ए सी कॉस थीटा है तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर। और जब त्रिकोणमितीय अनुपात के स्क्वायर लगता है तो उसको हम उस स्क्वायर को यहाँ पर लगा देते हैं और एंगल को अलग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा होल स्क्वायर का मतलब होगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये पहला सर्वसमीका हुआ। तो इस प्रकार से हम सर्वसमीका या त्रिकोणमिति समीकरण जिसको बोलते हैं इसका निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य और दो सर्वसमीका हम बना सकते हैं जिसको अभी हम देखेंगे। अब हम दूसरे सर्वसमीका पर बात करते हैं। तो दूसरे सर्वसमीका के लिए भी वही पाइथागोरस प्रमेय, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी पर हम इसको इसके आधार से डिवाइड कर देते हैं इस समीकरण को। तो आधार क्या है, बी सी, तो यानी बी सी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, यहाँ पर बी सी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर। तो ये देखो ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी बाई बी सी होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इक्वल यहां पर ए बी और बाई बी सी इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पर हो जाएगा बी सी बाई बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा 1, कैंसल हो जाएगा। यहां पर ए सी अपॉन बी सी है, तो ए सी अपॉन बी सी ये सेक थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल यहाँ पर ए बी बाई बी सी है, तो ए बी बाई बी सी ये टेन थीटा है, तो 10 यहाँ स्क्वायर है इसलिए 10 स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखो, इक्वल ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर पूरे दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और बाएं पक्ष को हमने दाएं पक्ष में चेंज कर दिया, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर चिन्ह बदलेगा तो फिर से जो चिन्ह उनका था वही चिन्ह वापस आ जाएगा। ऐसे ही एक और देखते हैं। सबसे पहले हमने कर्ण से डिवाइड किया था पाइथागोरस प्रमेय को, तो पहला सर्वसमीका मिला था। उसके बाद आधार से डिवाइड कर दिया तो दूसरा सर्वसमीका मिल गया। अब हम लंब से डिवाइड करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें हम लंब से इसको डिवाइड कर दें तो लंब क्या है, ए बी स्क्वायर, इसको भी ए बी से, इसको भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो यहां पर देखो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी ये है सेक थीटा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल यहाँ पर ए बी अपॉन ए बी है, दोनों में स्क्वायर है, कैंसल हो जाएगा तो 1 बचा, और यहाँ बी सी अपॉन ए बी एक कॉट थीटा आया, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया तीसरा सर्वसमीका। इस प्रकार से पहला सर्वसमीका, दूसरा सर्वसमीका और ये तीसरा सर्वसमीका हुआ। अब इन्हीं तीन सर्वसमीका के सहायता से हम दो सर्वसमीका और बना सकते हैं उसको पक्षांतर करके। ये तीन सर्वसमीका जिसको अभी हमने व्युत्पन्न किया था, अब इन्हीं तीनों सर्वसमीका से हम दो सर्वसमीका और बना लेते हैं। तो इससे बन जाएगा कौन सा, देखो इसमें से किसी एक को पक्षांतर कर देते हैं। मान लो cos स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दें तो यहां बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो इसी से ये बन गया। इसी प्रकार से
यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दिए तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया एक सर्वसमीका, पहला सर्वसमीका से एक सर्वसमीका ये बना और ये एक सर्वसमीका बना। मतलब हमारे पास मूल रूप से 3 सर्वसमीका है, उसी से दो दो सर्वसमीका और बनेगा तो ये 2 बन गया। ऐसी सेम इससे भी हम 2 सर्वसमीका बना सकते हैं, इसको पक्षांतर कर दिए तो 1 इक्वल क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और एक बना सकते हैं, 1 को पक्षांतर कर दिए तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 को पक्षांतर कर दिए -1, यहां भी 2 सर्वसमीका बन गया। और वैसे इससे भी हम 2 सर्वसमीका बना सकते हैं, ये हो जाएगा 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि 1 को पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा और ये -1। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 9 सर्वसमीका हुआ। 3 मूल रूप से था, इन्हीं तीनों का हमने 2-2 और बनाया पक्षांतर करके, तो कुल मिला के कितने सर्वसमीका हो गए 9 सर्वसमीका। इन्हीं 9 सर्वसमीकाओं का उपयोग करके हम प्रश्नावली 1 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे।